सर नमस्कार। सच साहिब। सर क्या नाम है आपका? विकास दास। सर कहाँ से आए आप? खेकड़ा बागपत जिला यूपी। खेकड़ा बागपत और यूपी से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आपने क्या साधनाएं की है? मैंने श्री राम जी की और जी श्री शिव जी की भक्ति करिया टूट। खूब मैं उनके नाम जपता था, ओम नमः शिवाय, और जो श्री राम जी के नाम दिन रात जपता था, मतलब रात को सोते सोते भी जपता था उनके। और मैंने खूब उनका नाम लिया है और बस ये इतनी भक्ति करी है, बस दोनों की ही करी है, मैंने खूब जप के करी है। तो सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले जो साधनाएं आपने की है, उन साधनाओं को करने से आपको क्या लाभ मिला? इनके साधना करने से जी मुझे कोई ख़ास लाभ नहीं मिला है जी। और इसमें इनके बीच में जी मेरे पापा की भी डेथ हो गई थी। तो लेकिन वो हमने ऊपर वाले की, परमात्मा की या किसी की भी मान लो, जो हम जब ज्ञान था हमें उसी आधार से हमने कोई ज़्यादा वो नहीं करी, लेकिन हमारे लिए संघर्ष भरा रहा वो जीवन। तो सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जी एक शेखर भगत जी हैं जी, उन्होंने, मैं उनके पास ही रहा हूँ जी, वो मेरी बुआ का लड़का था। तो वो नामदान ले आया था और उनकी मेमोरी में संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचन थे। तो मैं उन प्रवचनों को सुनता रहता था, और सुनता तो वही था, लेकिन मैं घर में रहता था तो सुनता था मैं, लेकिन फिर मैं थोड़ा थोड़ा गौर देने लगा, मेरी समझ में कुछ कुछ बात आने लगी संत रामपाल जी महाराज की। और उन्होंने जो है संत रामपाल जी महाराज की, जब मेरी बात कुछ कुछ समझ में आई, पर लेकिन वो उनकी बातें सुनकर मुझे कुछ ठीक भी लगे थे, कुछ गलत लगे थी, लेकिन मन में जो है वो चलती थी कि ये क्या ज्ञान है इनका, ये तो कुछ नहीं है, तो कबीर साहब को भगवान बताते हैं, ऐसा कुछ आता रहता था। लेकिन मैंने फिर भी सुनता रहा, करीब करीब 1 डेढ़ साल हो गया, लेकिन फिर मेरी समझ में सारी बातें आने लगी और मुझे लगने लगा कि भाई ज्ञान तो यही है पृथ्वी पे अगर है। पर मैं नामदान नहीं ले रहा था, मतलब नाम वहाँ जा नहीं रहा था, जानबूझ के मैं हट कर बैठा था कि मैं कहा नहीं जी, मैं नाम नहीं लूँगा, मैं तो श्री राम जी और मेरे श्री शिव जी यही ठीक है, मैं बहुत दिन से कर रहा हूँ, मैंने नहीं छोड़ सकता। सर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनने के बाद ऐसी कौन सी बातें थी जो आपको लगी कि आज तक किसी ने नहीं बताई और आप संत रामपाल जी महाराज से प्रभावित हुए? देखो जी, पहले जब शुरुआत में मैंने उनके सत्संग सुनने शुरू करे तो वे कहते थे कि कबीर परमात्मा है। मैंने ये कहा बताओ कितने भोले आदमी, कबीर तो एक कवि थे, ये परमात्मा तारे, चलो मैं कहा कोई बात नहीं, सुन लेता हूँ, कोई बात नहीं। फिर वो प्रमाण कहते थे कि इसमें लिखा है, इसमें लिखा है, कोई बात नहीं जी, फिर मैं सुनता रहा। फिर मैंने उनका वीडियो में देखा, टीवी में देखे तो वो गीता को खोल के देख रहे थे, गीता को खोल के दिखा रहे थे, और गीता हमारे घर पर थी। मैंने वही गीता को चेक करा, लेकिन उसमें जिस हिसाब से बातें लिखी थी उनकी सारी सत्य थी, गीता के अनुसार जो सारी बातें थी वो सत्य थी। तो मैंने सोचा कि गीता को सत्य बता रहे तो जरूर नहीं की बातों में कुछ सच्चाई है। तो मैंने, वो वेदों में बताते थे, उसमें बताते, मैं सोचता था कि वेदों तो हमने कभी देखे भी नहीं है, क्या पता झूठ पता तो, लेकिन गीता की बातें इनकी सारी सच्चाई लगी। क्योंकि गीता को मैं पढ़ता था लेकिन वो समझ में नहीं आती थी। मतलब ये सोचता था कि जैसे वो बताते थे गीता में, हिंदी में गीता थी, उसमें लिखा हुआ था कि जो है मुझे 2 प्रकार के प्राणी पसंद हैं, 2 प्रकार के मेरे शिष्य हैं। अर्जुन को समझा रहे हैं श्री कृष्ण जी, कह रहे हैं कि मेरे 2 प्रकार के शिष्य हैं, एक तो कर्म योगी, एक कर्म सन्यासी। लेकिन उस टाइम तक कर्म योगी का और कर्म सन्यासी का तो मुझे कुछ पता ही नहीं था, ये शब्द ही ऐसे थे। पर मैं आगे आगे पढ़ते रहता था और पढ़ के ये सोच लेता था कि एक अध्याय पढ़ लिया, शायद इससे भला हो जाएगा मेरा, ठीक है ना। तो लेकिन जब वो कर्म सन्यासी और कर्म योगी के जब उन्होंने वो सत्संग सुने, मैंने गीता तो मैं पहले से पढ़ रहा था, मम्मी जी पढ़ती थी तो मैं देख लेता था। तो लेकिन जब उन्होंने उस सत्संग में बताया, अपने जो मोबाइल चलाते रहते थे उसमें, जब अपने सत्संगों के माध्यम से उन्होंने बताया कि कर्म सन्यासी वो हैं जो कर्म से सन्यास लेकर पहाड़ों पे चले जाते हैं और वहाँ पे बैठ के भक्ति करते हैं, और कर्म योगी वे जो अपने कर्म करते करते भक्ति करते हैं, तो वो कर्म योगी हैं। तो मैं समझ गया कि मका ये बिल्कुल सही अनुवाद है और बिल्कुल सही है, क्योंकि हम भी पढ़ा लिखा समाज है, आज मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। तो मैंने सोचा कि यही भक्ति मुझे अपनानी है, लेकिन मैं हट ही कर रहा था। पर अब समझ में मेरे आने लगी, जब मेरी गीता समझ में आने लगी तो उनका ज्ञान भी मेरी समझ में आने लगा था। और गीता को मैंने खुद जाकर चेक करा, उन्हीं श्लोक को उसी नंबर पर चेक करा, तो बिल्कुल सत्य थी संत रामपाल जी महाराज की बातें। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? देखो जी, लाभ की मैं आपको बात बताऊँ, ऐसा है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि 1 डेढ़ साल से मैं हट करे बैठा था, और मेरी मम्मी जी ने और मेरे भाई जी ने संत रामपाल जी महाराज जी से नामदान उपदेश ले लिया था, ठीक है जी। लेकिन मैं नहीं ले रहा था, ज्ञान मैं समझ रहा था लेकिन मैं ले नहीं रहा था। लेकिन जब मैंने अपनी मम्मी को
देखा एक चमत्कार मम्मी के साथ में, क्योंकि मेरी मम्मी जी को 12 साल से सांस की बीमारी थी, दम्मे की, और डॉक्टर ने बोल दिया था कि भाई इनका सांस तो सांस के साथ ही जाएगा, ये इंजेक्शन और ये गोली देते रहना, और उनको एक पंप भी दे दिया था कि कभी कभी ये भी मार लिया करें, वो मुंह में लगाने का पंप था। जब मेरे भाई मम्मी को लेके जा रहे थे उस टाइम पे उनको सांस फूल रही थी, और उनको कह रहे थे कि तुम चलो वहाँ पे सब ठीक हो जाते हैं, देखो प्रमाण आ रहे टीवी में कितना दिखा रहे हैं। मम्मी को यकीन नहीं आ रहा था, मम्मी कह रही कि मैं कैसे जाऊँ, मुझे तो ठंड लग रही है ये। फिर भी मम्मी ने थोड़ी, हमने कहा कि दवाई ले लो, साथ में दवाई रखेंगे, और तुम चलो एक बार चल के दर्शन तो कर लेते हैं। तो मम्मी जी वहाँ पे गई थी और वहाँ पे नामदान लेकर आई थी, और वहाँ से जब आई थी तो जब हम गए थे रजाई उड़ा के लेके गए थे, और वहाँ से आई सोल में आई थी, चादर ओढ़ के, बस खाली चादर में, और आके और फिर कह रही थी, वहाँ के गुण गाते गाते मेरे सामने नहीं थक रही थी, क्योंकि मैं तो हट कर बैठा था। जब वहाँ के गुण गा रही थी, कह रही थी बेटा तू वहीं से नाम लेना और कहीं मत जावे, और ये श्री राम जी श्री कृष्ण जी जब आए थे तभी ये मोक्ष दे सकते हैं, अब संत रामपाल जी महाराज आ रहे हैं, ये उन भगवान का ही अवतार हैं। तो मैंने क्या सोचा, मैं कहा जब महिमा गाने लगी तो मैं कह रही थी कि वहाँ पे जो है ना, जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो नामदान देते हैं, और देखो अब मैं कितनी स्वस्थ हूँ, मुझे बहुत राहत मिली है। मैं कह रहा कि मुझे भी लग रहा था, क्योंकि जब वो पहले गई थी उसकी हालत ऐसी थी, और आने के बाद ऐसी हालत, 3 दिन वहाँ पे रह गई थी, और वहाँ पे जो भोजन करा था वो उनका परहेज वाला था। मैं उन्हें कह के भेजा था कि आपका तो वहाँ चावल भी मिलेंगे, वो मिलेंगे। उनको बेटा मैंने सब खाया है वहाँ पे, और देख लो अब तुम। और आज मैंने दवाई, जब मैं ट्रेन में बैठी थी, जब से मैंने अब तक कोई दवाई नहीं ली, और मैं तो रास्ते में वैसे भी थक जाती थी, कमज़ोर थी ना, तो और मुझे भी लग रहा था, पर मैंने सोचा मैं फिर तो मैं ज़रूर जाऊँगा और नाम जरूर लूँगा। और लाभ की मैं अपनी बताऊँ, मेरी नौकरी नहीं लग रही थी, अपना जो मैं नौकरी के लिए घूम रहा था, इधर उधर जाता था, नौकरी नहीं लग रही थी। जब मैंने सोचा कि मका मेरा कहीं से काम नहीं बन रहा, मेरी नौकरी भी नहीं लग रही, अब मैं संत रामपाल जी महाराज के सामने ही गिड़गिड़ाऊंगा, क्योंकि जब मैं बहुत चमत्कार देख चुका था अपने भाइयों के भी, और मम्मी का सांस जो बिल्कुल ठीक हो चुका है, आज भी मेरी मम्मी है प्रमाण के तौर पर है, उनकी दवाइयाँ वगैरह सब कुछ है, लेकिन आज वो बिल्कुल ठीक है। और मैं उनका प्रमाण सबसे पे ज़्यादा इम्प्रेस हुआ, क्योंकि मैं आज मेडिकल ही लाइन में आया हूँ, और मैं इस चीज़ पे विश्वास नहीं करता था बिल्कुल भी कि भाई किसी का सांस ठीक हो सकता है, लेकिन मैंने पूरा विश्वास हो गया मुझे, तब मैं वहाँ पे जाकर नामदान लेके आया, और फिर मेरी नौकरी भी लगी। नौकरी मैंने किसी की नहीं करी, फिर मैंने अपना मेडिकल स्टोर करा। जो नौकरी थी, मैं नौकरी के चक्कर में ही नहीं लगा, परमात्मा ने ऐसी मेरी व्यवस्था बनाई कि मुझे मेडिकल स्टोर करवाया, और मैंने जो है दवाइयों की लाइन में अब मेरी अच्छी 1.5 साल मुझे स्टोर करते करते हो गया, और मेरी अच्छी सेल भी हो रही है अब। और अब मेरा माइंड बिल्कुल शांत है, क्योंकि परमात्मा के ज्ञान से मुझे पता लगा कि जो संत रामपाल जी महाराज हैं, जो उनका ज्ञान है और वो जो विधि बता रहे हैं, वो तो मुझे बिल्कुल ही इम्प्रेस कर गई। उनकी जो विधि है बताने की, परमात्मा को जो वेद और शास्त्र और गीता कुरान सबसे मिक्स करवा दिया, जो अब मैं आप सबको बताता हूँ, उनके प्रमाण दिखा दिए। अब तो बिल्कुल ही कहीं और में जी ही नहीं लगता। और कोई भक्ति के लिए मुझे अगर कोई कहे कि ये कर लो वो कर लो, किस आधार पे कर लूँ, अब मुझे पता लग गया है कि अपने शास्त्रों के अनुसार पे भक्ति करनी चाहिए हमें। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? देखो जी, लाभ परमात्मा की दया से अब मेरा मेडिकल स्टोर है, और मेरे दिमाग में अब कोई टेंशन नहीं। पहले मेरे दिमाग में बहुत टेंशन रहती थी, क्योंकि काम धाम नहीं था। और सबसे पहले जो आदमी का काम धाम नहीं होगा, जो 20-22 साल का हो गया हो, उसका काम धाम ना लगे, बेरोजगार हो जाए, तो आप खुद समझ सकते हो कि वो कितना परेशान है। ठीक है जी। और वही परमात्मा ने मेरी सबसे पहले परेशानी हल करी, क्योंकि काम धाम के बिना मन में गलत विचार आने शुरू हो गए थे। ये लगता था कि भाई मैं तो किसी लायक हूँ नहीं, और मैंने सब देवी देवताओं को भी पूज लिए थे, क्योंकि मैं जाट वर्ण से हूँ, और मेरे घर के कुल देवता भी हैं। देवताओं के सामने मैंने जल चढ़ा कर खूब प्रार्थना करी, हे देवता जी, हे महाराज जी, मुझे मेरी नौकरी दिलवा दो, या मुझे कोई काम लगवा दो। मैंने, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं होता। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के वहाँ से आने के 3 या 4 महीने बाद ही मेरे मन में विचार आया कि मैं दवाइयों के बारे में जानता हूँ, दवाइयों के बारे में अच्छी नॉलेज है, क्यों ना मैं अपना मेडिकल स्टोर करूँ। और भाई ने भी मेरा समर्थन करा, और उन्होंने जो पैसा था वो भी लगाया मेरे ऊपर, और लगाने के बाद में आज बिल्कुल बेफिक्र, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर, क्योंकि परमात्मा की अगवानी है कि
गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब दूरी समान। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से हमें इतना संतोष मिला और वही सबसे बड़ा धन है। और इसी ज्ञान में संतोष मिल सकता है। बाकी चारों ओर घूमते लो, कितना ही कमा लो, कितना ही कर लो, लेकिन संतोष नहीं मिला था। आज संतोष मिल रहा है मुझे। सर, संत रामपाल जी महाराज को जो ज्ञान है वो अन्य धर्मगुरुओं से किस प्रकार से अलग है? मैं तो कहता हूँ जी, इनका संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान बिल्कुल वेद और शास्त्रों और गीता पे आधारित है, जो जिसे कि हम प्रमाणित मानते हैं, जिनको हम ये कहते हैं हाँ जी ऑथेंटिक है, ये मोहर है इनकी, ISI प्रमाणित है, जो हमारे ग्रंथ हैं ISI मोहर। तो ये जो ग्रंथ हैं इनके आधार पर ही संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान है। और आप जिस पे जो भी अपना, जैसे किसी पे गीता है, कोई भी चीज़ अगर संत रामपाल जी महाराज ने कहा है तो अपनी उन पुस्तकों में मिला लो। जैसे मैंने भी मिला, मेरे पास गीता थी, मैंने उनका पहले तो ज्ञान सुना, 1-1.5 साल मैंने उनका पूरा ज्ञान सुना, और सुनने के बाद में मेरे 6 महीने के बाद ही मैंने उनका ज्ञान मिलाना शुरू कर दिया। मैंने 6 महीने तक ज्ञान सुनता रहा, तो मैंने उनका ज्ञान अपनी गीता जो रखी हुई थी उसमें मिलाया, तो बिल्कुल ओके पाया। और उनका ज्ञान अदर सबकी मैं सुनता हूँ, इधर की सुनता हूँ, उधर की, बस सब ऐसे ही कहते हैं कि आंख बंद करके चलो, लेकिन आंख, मैं कहता हूँ आंख खोल के चलो, अपने शास्त्रों को देखो। क्यों आंख बंद करके चलने की जरूरत है जब हमारे पास प्रमाण है, हमारे पास गीता है, कुरान है, ये सब कुछ है। और संत रामपाल जी महाराज जी की इतनी बड़ी दया है, और वो टीवी पे ऐसे खोल के दिखा रहे हैं कि अपने जैसे घर पे खोल के देख रहे हो तुम। उन्हीं पुस्तकों को मेन प्रकाशन भी दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं, उनके घर की छपी हुई नहीं, उनको खोल के दिखा रहे हैं। जब मैंने पहली बार उनको वेद को खोल के और वो पढ़ते हुए सुनाया तो मेरे तो अंदर झंझनाहट सी मच गई। मैं कहा अरे, वेद को खोल के सामने दिखा रहे हैं, और वेद तो हमने कभी इसका ऊपर का गत्ता तक नहीं देखा था, इतना मोटा वेद दिखाया उन्होंने, और वो दिखाया उसके अंदर जो है हमने ये देखा कि मैं बिल्कुल सही अर्थ की बात है। गीता खोल के गीता में भी हमारी सारी ओके बात है, बिल्कुल उसी पृष्ठ पे, उसी नंबर पे वही चीज़ लिखी हुई है। सर, जो लोग आर्थिक रूप से समृद्ध है, किसी को कोई बीमारी नहीं है, अच्छा उनका रोजगार है, वो लोग संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ले? उन लोगों के लिए क्या संदेश हैं? वो लोग भक्ति करें या ना करें, उन लोगों को क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए जी, मैंने अभी आपको बताया मेरे घर पे गीता भी है, और संत रामपाल जी महाराज जी ने भी मुझे अब गीता का थोड़ा सा ज्ञान दे दिया है। तो उसमें एक बात लिखी है कि अर्जुन, ये जो मनुष्य जीवन है ये मोक्ष के लिए मिला हुआ है, ठीक है ना। तो जो समृद्ध है, ये चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे पैसे वाला हो, क्योंकि भक्ति तो सबके लिए ज़रूरी है। क्योंकि गीता में बताया है, अर्जुन को समझा रहे हैं कि ये तेरे मोक्ष के लिए मिला है, इसके भक्ति करने के लिए जीवन, मनुष्य जीवन मिला है। बाकी तो, और जो इसमें भक्ति कर लेगा वो भगवान के मोक्ष भी प्राप्त कर लोगे, इसमें तुम मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हो। और जो शास्त्रों के अनुसार चलता है, उसमें एक बात और भी लिखी हुई है, उसको भी ज़रा ध्यान से सुनना गीता की, कि अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो शास्त्रों के अनुसार भक्ति करता है उसको लाभ होगा, और जो शास्त्रों के विरुद्ध भक्ति करता है, शास्त्रों से अलग चलता है, उसको कोई लाभ नहीं होगा। सर, कुछ लोगों का कहना है कि जो संत स्वयं जेल में है वो हमारा मोक्ष कैसे करेगा? देखिए जी, हमें ज्ञान मिलाना है, हम हमारी बुद्धि नहीं सोच सकती कि वे आज क्यों जेल में हैं या क्या नहीं, क्योंकि वो जेल में क्यों हैं, ये कैसे हैं, क्यों नहीं। क्योंकि जेल में तो श्री कृष्ण जी भी पैदा हुए थे, और भी जेल में बहुत उदाहरण है, और जो संत हैं आए हैं उन पर बहुत बहुत कष्ट आए हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि वे, जो उनको बिना देखे हम ये सोचने लगे कि भाई वे जेल में हैं तो वे गलत होंगे। जेल में जो आदमी, वो ज़रूरी नहीं गलत ही हो, क्योंकि ईसाई मसीह को भी सूली पे टांग दिया था, क्या वो गलत थे? अगर गलत होते तो आज उन्हें इतना नहीं भोगते। हमें ये नहीं देखना कि वो जेल में है, हमें ये देखना उनका ज्ञान क्या है। और देखो, मेन चीज़ अगर देखना ही है तो ये देखो कि जेल में कौन है। हम जेल में हम हैं, क्योंकि जन्म मृत्यु की जेल में हम पिसरे हैं, जन्मते हैं मरते हैं, जन्मते हैं मरते हैं। क्योंकि गीता में साफ क्या है कि आत्मा बार बार वस्त्र बदलती है, जैसे आदमी वस्त्र बदलता है उस तरह से आत्मा शरीर बदलती रहती है। तो ये इस कैद में है, हमें तो इससे मोक्ष होना है, हमारा इससे मोक्ष होना है। हमें सच्चे संत को ढूंढना है, और जो तत्वदर्शी संत की उसमें गीता में बताया है कि तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ और उनसे नाम दीक्षा लेकर भक्ति करो। वो इस पृथ्वी पर संत रामपाल जी महाराज हैं, और कोई नहीं है। सर, बरवाला जितनी बड़ी घटना हो गई, बहुत सारा बवाल वहाँ पर हुआ, संत रामपाल जी महाराज पर तरह तरह के आरोप लगे, मीडिया के द्वारा भी तरह तरह की बातें संत रामपाल जी महाराज के बारे में सुनने को मिली। अभी भी आप लोगों का संत रामपाल जी महाराज में इतना भाव क्यों है? देखिए जी, होगा क्यों नहीं। अरे, उन्होंने तो हमें पूरा खजाना दे दिया, ज्ञान का खजाना। और संत रामपाल जी महाराज तो भंडार हैं, उन्होंने हमें इतना बड़ा खजाना। देखो, गीता, वेद, शास्त्र हर किसी के लिए कोई आसान काम नहीं थे। मैंने
अब देखो ज्ञान मुझे मिल गया है, परमात्मा का ज्ञान मिल गया है। अब भी मैं किसी बड़े जो हमारे सामने जिसको हम ज़्यादा बड़े पंडिताचार्य मानते हैं उनसे भी हम सवाल पूछ लेते हैं तो उन पे जवाब नहीं बनता, और सामने तुम्हें लगेंगे कितने विद्वान हैं, लेकिन मैं उनसे ये एक बात पूछता हूँ, गीता किसने बोली? और देखो एक अवश्य जाने वाला पर्चा है संत रामपाल जी महाराज को, उसमें लिखा ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है? किसी के पास कोई जवाब नहीं, और शास्त्रों में लिखा हुआ है शेरावाली दुर्गा अष्टांगी का पति कौन है, और वो पूरे श्रृंगार करी हुई है तो उसका पति भी है। लेकिन किसी भी, हाँ ये तो मानते हैं हाँ जी दुर्गा पूरा श्रृंगार करती है तो उसका पति कौन है? जी पता नहीं जी, पता नहीं जी। तो तब मैं उसे बताता हूँ कि ज्ञान गंगा पुस्तक आती है, आप उसको पढ़िए, उसके ज्ञान को समझिए। और सर ज्ञान गंगा पुस्तक को कैसे मंगवा सकते हैं, कितने रुपए में मिलेगी? को ज्ञान गंगा पुस्तक का परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत दया कर रखी है ज्ञान के लिए। संत रामपाल जी महाराज ने जो है ज्ञान गंगा पुस्तक केवल 20 रुपये में मिलती है। इतनी मोटी पुस्तक है, 10 रुपये में खाली रजिस्टर नहीं आएगा, और 20 रुपये में पूरी पुस्तक आ रही है, छपी छपाई और बढ़िया पन्नों की। लेकिन और निःशुल्क भी मंगवा सकते हो आप। एक साधना चैनल 7:40 8:40 पे प्रोग्राम आता है, साधना चैनल पे 7:40 से 8:40 पर। उसमें जो है एक नीचे पट्टी हुई रहती है, उसमें नंबर लिखे हुए होते हैं, उस पर आप SMS करोगे और अपना एड्रेस लिख के भेजोगे तो घर पे फ्री में ही पुस्तक वो घर पे पहुंचती है, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान ही है ज्ञान गंगा पुस्तक को मंगवाना। साधना चैनल से भी मंगवा सकते हो, और परमात्मा की कहीं कहीं दया होती है, ज्ञान गंगा पुस्तक की सेवा भी होती रहती है ट्रेनों में, बस में। अगर जहाँ पे भी मिले तुरंत उस पुस्तक को जरूर ले लो, 20 रुपये मात्र उसकी सेवा है। इतनी मोटी पुस्तक है वो, और घर पे निःशुल्क आएगी। अगर साधना चैनल देखो शाम को 7:40 से 8:40 में, उसमें SMS करके उस पर अपना पूरा पता एड्रेस नंबर पिन कोड वगैरह फीड करके और मैसेज कर दो, फ्री में ही आ जाएगी वो पुस्तक। तो ज्ञान बहुत आसान है, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। बस शाम को 7:40 से 8:40 में साधना चैनल को देखना है और उसमें सारा आपको पता लग जाएगा। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए जी, भक्त समाज को संदेश मैं ये देना चाहूँगा, देखो जी मेरे अंदर अब इस टाइम जो आपको मैं TV पे बोल रहा हूँ, मैं ये पूरी बात मेरी बाहर नहीं निकल के आ रही क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि ये मानुष जन्म बहुत दुर्लभ है और मोक्ष के लिए प्राप्त हुआ है, और इस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए हमें अपने शास्त्रों के अनुसार भक्ति करनी पड़ेगी। और शास्त्रों के अनुसार भक्ति इस संसार में पूरे विश्व में कोई भी धर्मगुरु नहीं करवा रहा, कोई भी नहीं करवा रहा। ये सब अपनी मनगढ़ंत बस खाली रटा रटाया अपने श्लोक याद कर रखे हैं, वो श्लोकों को बार बार बसते हैं और हम समझ लेते हैं कि ये बिल्कुल सही जानकार है। हमें असली जानकार शास्त्रों का वो है जो उसका सही करके अनुवाद करके बताएगा और समझाएगा और विधि भी बताएगा। संत रामपाल जी महाराज जी के पास बीमारी का इलाज भी है, वो ये भी बताएंगे कि तुम्हारे बुखार है बेटा, और उनका इलाज भी है। और संतों के पास खाली ये बता देते हैं कि भाई तुम्हें जन्म मरण से मोक्ष प्राप्त करना है, लेकिन कैसे करेगा कि बस कोई बात नहीं, तुम मेरे पास आता रहा, मैं जैसे कहता हूँ वैसे करता। लेकिन उनके पास कोई इलाज नहीं है। और मैं तो ये कहता रहा हूँ संत रामपाल जी महाराज को ये ना माने कि वो कोई छोटी वस्तु है, क्योंकि वो तो परमात्मा हम, क्योंकि अब हमें देखो ज्ञान हो गया, कल को आपको भी ज्ञान होगा, आप भी मेरी जगह खड़े होकर यही कहोगे कि वो परमात्मा है। आपको ये अटपटी बात नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि जब आपको इनका ज्ञान समझ में आएगा आप ये खुद कहोगे इस बात को। तो मैं तो आपको ये कहूँगा कि आप परमात्मा का, इनका संत रामपाल जी महाराज जी का साधना चैनल पे 7:40 से 8:40 तक 1 घंटे का डेली प्रोग्राम आता है साधना चैनल पे। आप डेली देखो, क्योंकि मुझे भी ज्ञान हुआ उनका सत्संग सुन के। कुछ बातें उनकी अटपटी शुरुआत में लगती हैं, लेकिन वो अटपटी नहीं होगी, वो बिल्कुल शास्त्रों के अनुसार होगी, क्योंकि शास्त्रों से हमें दूर रखा गया था, इस वजह से हमें अटपटी लग रही है और अलग क्रियाओं में लगा दिया था, इस वजह से हमें वो अटपटी लगती है। लेकिन जब आप उस पूरे शास्त्रों को सामने देखोगे और आप कहोगे कि हाँ जी ये बिल्कुल सही है, और सामने देखोगे और उसको पढ़ लोगे, तो फिर आप खुद कहोगे हाँ जी ज्ञान तो ये है पृथ्वी पे, और तो ज्ञान ही नहीं। जैसे आज मैं कह रहा हूँ ऐसी कल को आप भी कहोगे, क्योंकि ज्ञान पृथ्वी पे यही है, शास्त्रों के अनुसार भक्ति करने से ही लाभ मिलेगा। और संत रामपाल जी महाराज जी आज जो है शास्त्र के अनुसार ही भक्ति करवा रहे हैं, शास्त्र अनुकूल भक्ति करवा रहे हैं, जो गीता में कहा है। शास्त्र के विरुद्ध भक्ति अन्य गुरु करवा रहे हैं, क्योंकि उनको शास्त्र को ज्ञान नहीं है। और भक्त समाज से मेरी बिल्कुल यही प्रार्थना है कि ज़रा सा सोच ना करे, क्योंकि मेरा 1-1.5 साल खराब हुआ, मैं नहीं चाहता कि किसी और का भी, क्योंकि फिर भी अपनी तसल्ली कर लो, परमात्मा का ज्ञान मिला लो, खूब सुनो अच्छी तरह से, क्योंकि ये मानुष जन्म का पता नहीं कब निकल जाए ये आत्मा शरीर को छोड़ के। तो उससे पहले ही पहले परमात्मा ज्ञान धारण करके और ये ज्ञान को समझ के और शास्त्रों के अनुसार भक्ति करना जल्दी से जल्दी लागू करे, क्योंकि ये मनुष्य जीवन इतनी आसानी से नहीं मिलता। 84 के बाद जन कब नंबर आता है इसमें। जी धन्यवाद।
सत्संग।